वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं एस्टेट पेपर 1 से संबंधित हिस्ट्री के चैप्टर्स को। तो हमारा जो चैप्टर है ये है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है हम लोग देख रहे हैं कि 9th और 10th के SCRT से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये SCRT का ही चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आते हैं अपने प्रश्न पर हम लोग। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1865 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1865 में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलका माझी का जो जन्म है वो कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा नाम है जो कि आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो वो कौन सा है? दीकू है। कौन है? दीकू। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता 1855 में सिद्धू था। कौन था? सिद्धू। सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, तो इसमें ऑप्शन में सिद्धू है। राइट आंसर ऑप्शन बी। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 5 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला संथाली कौन था जिसने कि अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? वो कौन था? तो वो तिलका माझी था। कौन था? तिलका माझी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा किसे कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, कौन सा नृत्य आदिवासियों के संबंध में नहीं रखता है? तो कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? तो यहाँ पर कथक जो है ये आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो तमार विद्रोह जो हुआ था वो 1789 में हुआ था, यानी 1789 में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, चेरा जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरा जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो ये पलामू की रहने वाली थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया था? तो किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोल ने। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1832 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व जो है ये मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुंडा। राइट आंसर ऑप्शन डी। दामिन इकोह किस जनजाति का इलाका था? तो दामिन इकोह जो था ये संथाल जनजाति का इलाका था। राइट आंसर ऑप्शन बी। कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कंध विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, चक्र विसोई का किस विद्रोह में योगदान था? चक्र विसोई का किस युद्ध में योगदान था? कंध विद्रोह का। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा से हुई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? चुआर विद्रोह 1771 में शुरू हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तिलका माझी को कब फांसी दी गई थी? तिलका माझी को फांसी कब दी गई थी? तो 1784 ईस्वी में दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। जनजातीय दीकू किसे कहते थी? तो जनजातीय दीकू किसे कहते थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाहरी लोगों को। दीकू किसे कहते थे? तो बाहरी लोगों को कहते थे। अगला है, मरियान प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो ये कंध में प्रचलित थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति जो है ये भील है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो सिद्धू था। कौन था? सिद्धू। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो 25 दिसंबर 1899 को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धारा 342 के तहत। अगला है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को कब राज्य का दर्जा मिला? तो 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखते हैं डाइट्रिट बैंडिस कौन था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखते हैं यहाँ पर अगला क्या बोल रहा है। तो ये है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1906 में हुई थी। अगला देखेंगे बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, तिलका माझी ने की थी। नेक्स्ट है बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू और कान्हू जो थे ये किस विद्रोह के नेता थे? तो ये संथाल विद्रोह के नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे देखते हैं कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी प्रकार के हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।